खबर है मैं खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, ये जो वाक़या हुआ इस मोटरवे पर, उसके बाद जो CCPO साहब का बयान आया, इसके साथ ये यूँ मैं तो उसे सीरियसली ले रहा हूँ। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि टेसिटली उन्होंने हमें ये कहा है कि अपनी हिफाजत आप खुद करें। ये क्या ये समाज पुलिसेबल नहीं रहा? अब पुलिस जो है वो इफेक्टिव नहीं है। अब हमें खुद ही अपना, मैं अपने पैनलिस्ट से इस हवाले से पूछूंगा। और नवाज शरीफ साहब को मिलने वाला रिलीफ क्या ख़त्म हो रहा है? 15 तारीख डली है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है फिर वार पाथ पे जाएंगे। और साथ मुस्लिम लीग नून में तकसीम की बातें हो रही हैं। मलिक साहब से भी एक स्टोरी लेंगे और जनाब भट्टी साहब से भी, इसके साथ क्या अपोजिशन तकसीम होने जा रही है। छोटी पार्टियां जो हैं उन्होंने क्या फैसला किया है, अंदर की कहानी आपको बताएंगे कि वो क्या मूवमेंट में जा रही हैं या नहीं। और फिर इसके साथ आर्मी चीफ ने जंगी तैयारियां भट्टी साहब बढ़ाने का हुक्म दिया है। ख़तरा ये भी हो सकता है कि अंदर के बुरान से निकलने के लिए भारत की ना कर दे। मगर पहले तो मैं इस पर आता हूँ। भट्टी साहब, आप एक अरसे से क्राइम को भी कवर करते रहे हैं, और क्या हमारी सोसाइटी अब पुलिसेबल नहीं रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, जब आप अफसरान को सियासी जमातों के खात्मे के लिए तैनात करेंगे, जब ऐसे अफसर को तैनात करेंगे जिसकी IB की रिपोर्ट में होशरुबा ना सिर्फ करप्ट, बदकिरदार और दीगर चीज़ों की निशानदही की हो, और अफसर को एक ऐसा शख्स तैनात करेगा जिसका करैक्टर खुद भी ना हो, तो वो अवाम की हिफाजत की बजाय वो याद रख ले अपने मफाद को रीच देगा और कब्ज़ा ग्रुपों से मंथली लेगा, पैसे लेगा। जिस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है, ये मुल्क चलता हुआ नज़र नहीं आता। ये ख़तून किसी भी माँ बहन, हमारी भी माँ बहन की तरह, उसकी तरह जो इन्होंने जवाब दिया है। पुलिस देखें, पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, कभी हमारी ये मुहाफ़ज़ थी, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों की मुहाफ़ज़ है। ये चंद हुक्मरान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत बाकी 22 करोड़ अवाम डाकू, चोरों, दहशत गर्दों के रहमो करम पर हैं। आपने अपनों में सही फरमाया कि उन्होंने कहा भाई अपनी हिफाजत आप करो, साढ़े ते ना रहना, ना असी ताड़ी हिफाजत करनी है, ना तुसी सानू तैनात कराया। 2 दिन इस पुलिस का पता है आपको सालाना कितना बजट है? कितना बजट है इस CCPO का? करोड़ रुपए से ज़्यादा महीने का आवाम को पड़ता है एक CCPO, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। प्रोटोकॉल ये वो भाईजान, इनके पास 5 गाड़ियाँ, 5 सरकारी गाड़ियाँ, 30 से ज़्यादा मुलाजम, 8 से ज़्यादा ड्राइवर, PA, स्टेनो, PSO। मतलब है इनके खर्चा देखें और उन साहब की गुफ्तगू देखें। उस खातून को कह रहे हैं कि डाकुओं ने ठीक किया, तुझे अपनी चीज़ें पूरी करनी चाहिए थी। काजी साहब, मैं बताऊं, जिस तरीके से अब इस मुल्क को चलाया जा रहा है ना, यहाँ हुक्मरान चलेंगे या मुल्क चलेगा। इन साहब को मैं ASP होने के नाते जानता हूँ। इनसे पहले तो मुझे पूछे, ये आज अभी दाता साहब गए हैं तो शहजाद अकबर एक एडवाइज़र है, इसके प्रोटोकॉल के लिए ये क्यों गया CCPO? क्योंकि इन्होंने इसको तैनात किया। ये बनते नहीं किसी सूरत से। तो अब जब आपकी हुकूमत करैक्टरलेस लोगों को लगाएंगे, काबल मेहनती अफसरों की बजाय करप्शन को आप गाली बना देंगे, तो फिर ऐसे अफसर आएंगे जो डाकू चोरों की मददगार साबित होंगे और अवामों की जान की मालो हिफाजत के मुहाफ़िज़ नहीं, मैं दुश्मन बन के सामने आएंगे। तो ठीक है, आपके साथ जो हुकूमत कर रही है वही नतीजे आ रहे हैं। अच्छा, ये जरा मुख्तसरन हमें बताइएगा जो क्राइम का यहाँ पे पंजाब में क्या रेशो है? एक कमेंट से मैं आगाज़ करना चाह रहा हूँ। मुझे आप दोनों से भी एक सवाल करना है। मुझे आप बताएं, ये नोटिस क्या होता है? जब CM या प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं, उससे क्या मुराद है? उससे नोटिस होता है, वज़ीर आज़म ने चीनी का नोटिस लिया, चीनी की कीमत नोटिस ले लिया, अब रेप का रेट बढ़ जाएगा। मैं बताने लगा कि अल्लाह माफ करे इसकी रेशो बढ़ जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अगर ले लिया ना नोटिस, सब जो इसकी रेशो बढ़ेगी, अल्लाह माफ करे, सबकी बच्चियों को महफूज करे। ये जो हुकूमत है ना, ये बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट है। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो नोटिस लेते हैं, बाकी इनको कुछ नजर नहीं आता। पंजाब में सिर्फ 6 माह में 86 गैंग रेप हुए हैं। ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुख्तसर पाकिस्तान देखें, 2019 में पिछले साल 85 गैंग रेप्स है। मैं ये रिपोर्ट्स की बात करूँ, अल्लाह माफ़ी दे, ये मतलब मैं खुशी से नहीं बता रहा आपको। अच्छा, 6 माह में पंजाब में 25% जो संगीन जराइम उनमें इजाफा हुआ है। संगीन जराइम। अच्छा, एक ब्रेकिंग है, एक माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आप दे रहे थे, एक न्यूज़ है नाज़रीन, वो देखें और फिर हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में।
वेलकम बैक। भट्टी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। मैं जब भी मोटरवे पे सफ़र करता हूँ तो मुझे पता चलता है 100-150 रुपया बढ़ के है। अच्छा, 80 किस्म के विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं जो पाकिस्तान, लोग कहते हैं पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते। गरीब आदमी 80% टैक्स गरीब आदमी से विदहोल्डिंग टैक्स ये लेते हैं और हिफाजत कोई नहीं है। किधर जाते हैं पैसे? भाई साहब, मेरे पास कल मेरे दोस्त आए थे चट्टा साहब, वो परसों जा रहे थे कोट अब्दुल मालिक से आगे, 7 गाड़ियों को मोटरवे पे लूटा, डकैती। ये परसों की बात बता रहा हूँ। 7 गाड़ियां मुख्तलिफ गाड़ियों को लूटा और पुलिस नहीं आई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 2 महीने पहले मैं जा रहा था, किसी ने काटी थी, भैंस आ गई, मैं मरते मरते बचा। तो एक मदद कितनी देर बाद आई थी आपको? मैंने तो आधा घंटा फोन करता रहा, 130 पे फोन ही नहीं किसी ने अटेंड किया। वो तो अल्लाह ताला ने बचा दिया, वरना इस मोटर पे पुलिस ने तो मार दिया था। काली साहब, गुजारिश ये है कि आज जिस बच्ची के साथ जो हुआ रहे, वो दरिंदे तो हैं, वो तो वाजिबुल कत्ल है, लेकिन जो लोग दयानतदार और बाग किरदार अफसरों की बजाय करप्ट और बद किरदार लोगों को तैनात करते हैं, उन्हें भी कोई माशरा पूछेगा, उन्हें भी कानून कोई पूछेगा। शहजाद अकबर के प्रोटोकॉल अफसर थे, पता नहीं प्रेस कर कौन रहे थे, ऊपर से मेरे साफी भाई भी हमेशा, जब खुदा ना हास्ता कहीं रेप हो, अल्लाह ना करे, कभी भी मदई जिसके साथ रेप होता है उसकी शनाख्त नहीं की जाती, उसके बारे में सवाल भी नहीं किए जाते। हमें भी थोड़ी सी तालीम देने की पता नहीं, हमारे यहाँ भी है। जी मलिक साहब, आप कुछ हमें बता रहे थे कि क्राइम जो है ये KPK में 73। मैं वही बताना चाह रहा था, ये जो फिर आपने कहना मेरे से खिलाफ हो जाए ना, कि ये हम विजन ले गए थे साफ शफाफ पाकिस्तान का, जिसमें मदीना की रियासत बनेगी, सुकून होगा, अमन होगा, और ये इसमें हो क्या रहा है। मैं सिर्फ बताना आपसे ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब एक वाकया ब्रेकिंग न्यूज़ होता है ना, तो फिर उस पर सिर्फ एक्शन होता है। नहीं, मुझे मैं बता रहा था आपको 86 गैंग रेप पंजाब में हुए हैं सिर्फ 8 महीने में। इससे पहले 85 वाकयात, और आपको पता है कि बेशुमार जो शरीफ लोग हैं वो इस तरह के वाकयात बताना भी पसंद नहीं करते, और उसकी एक लंबी कहानी आपको पता है। 25% जो पंजाब में संगीन जराइम है ना, उसका इजाफा है। अच्छा, ख्वाजा सराओं को कत्ल किया जा रहा है, उधर आ रहा है। उससे पहले सुन ले, हमने किसी भी माशरे में जो बच्चा और औरत जो है ना, ये फूल होते हैं किसी भी माशरे, ये मेरी बेटियां बहनें, ये बच्चे हमारे फूल हैं। हम अपने फूलों के साथ क्या कर रहे हैं? BBC कह रहा है कि उसकी रिपोर्ट है 12 बच्चे हर रोज़ पाकिस्तान में उन पे जिनसी तशद्दुद होता है, ये BBC की रिपोर्ट है। और उससे ऊपर एक रिपोर्ट आ गई, ये पुरानी, वो 18 बता रही है। हम अपने पैदा हुए बच्चे जो मासूम है, जिन्होंने कल पाकिस्तान संभाला है, ये उनके साथ ये रिपोर्ट मैं सुन लें। कराची में 661 बच्चे अगवा हुए हैं भट्टी साहब सिर्फ 8 माह में, और उसमें 93 के साथ। यार भट्टी साहब, मैं आपसे सवाल 73 आज एक और वाकया भी हुआ है। आज एक बिल्डिंग गिरी है। 400 बिल्डिंग्स, जो मैं अभी खबर निकाल रहा था कि 400 बिल्डिंग्स कराची में ऐसी हैं जो गिरने के इंतजार में है। 1209 बिल्डिंग्स लाहौर में हैं जो है वो जिनको डेंजरस कहा गया है वॉल सिटी में। और दूसरे भट्टी साहब, कोई हमारा वाली वारिस है? हम नवाज शरीफ जा रहे हैं, आ रहे हैं, जमानत हो गई है। इस वाल स्ट्रीट पे मैंने कहा ये अरसा दराज से इनको खतरनाक, और कहा किसी वक्त भी गिर जाएंगी, लेकिन आपके अदारे जाते हैं, मंथली लेके आ जाते हैं, और खुदा ना खासा किसी वक्त भी बड़े हादसे में 10-15 लोग बेचारे फौत हो सकते हैं। कोई दिन नहीं गुजरता ये जब इनके पास रिकॉर्ड है। ये जो खस्ता हालत मारते हैं ना, इनके पास हुकूमत पाकिस्तान के पास पंजाब गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, लेकिन मंथली लेते हैं। लेकिन बड़ी साहब, क्या इसकी वजह ये है, और आप भी बताइएगा, क्या इसकी वजह ये है कि जब मैं अपनी गेटेड कम्युनिटी में रहता हूँ, बड़े मजे से, बाहर जो होता रहे, ये है हमारे हुक्मरान। 100% देखे आज सेफ कौन है इस वक्त? इस प्राइम मिनिस्टर, CM, इनके घर के बाहर 5-5 हज़ार पुलिस वाले लगे होंगे। तो गरीब आदमी की बच्ची से रेप हुआ है ना, उसके साथ गनमैन नहीं था, उसका जाती मुलाजम नहीं था, ऊपर से हम सवाल कर रहे हैं 2 बजे क्यों गई थी? भाई कानून में लिख दो कि 2 बजे जब निकलेगा उसके साथ रेप होगा। बट साहब, मैंने यहाँ पे रिपोर्ट किया, इस पे शो किया एक और चैनल में, नाके पे पुलिस वालों ने रेप कर दिया, बहन भाई जा रहे थे, और वो हमने शोर मचाया, तो केस हुआ, पता नहीं क्या हुआ। इसको माशरा कहेंगे, इसको अब रियासत देखे ना, ये इंसानों का समाज किधर जा रहे हैं? नहीं, इंसानों का समाज है। 1209 आपके लाहौर में मकान है जिसकी सरकार ने निशानदेही की है, ये गिर सकते हैं। 1209 मैं बता रहा हूँ, और कराची में 400 हैं। मगर जो हुक्मरान हमारे, उनकी सुन लें। ये सिकंदर सुल्तान साहब हैं, ये पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन बन गए। अभी 1.5 साल हो गया, GOR में एक मकान ही नहीं छोड़े। 3 मकान इनके पास सरकारी हैं, जिसमें एक इनकी बीवी का। मैं आपको जरा फ़र्क बताना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी किधर रह रहे हो, ये अफसर किधर रह रहे हैं, और ये कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मेरे मुल्क की अदालतें कहती हैं GOR से निकाल के इन्हें वहां नहीं रखा जाएगा जहां हम रहते हैं। मैंने लाहौर को महफूज बनाना ना,
GRO से ना सारी सिक्योरिटी उठा ले और ये सिक्योरिटी गरीब आदमियों की छोटी बच्चियों में लगा दे। इनका तो गेटेड कम्युनिटी है ना, इधर तो जा ही नहीं कोई सकता। हाँ। इधर तो इलाका कह रहा है इंडियन एम्बेसी में जाना आसान है, GOR में जाना मुश्किल है। किससे मिलना, क्यों मिलना, कितना बजट होगा टाइम पहले खत्म हो गया। अरब से 1 खरब से ज्यादा निकल गया है। 90% पुलिस अफसरों के जाती अखराजात में होता है। आपके थाने के हाल खस्ता हाल है। इनके घर का एक अफसर है, उसके घर की रेनोवेशन पे कितना लगा होगा? 70 लाख रुपया GOR में रेनोवेशन पे, नया नहीं बनाया। अच्छा बड्डी साहब, मुझे एक बात बताएं, इनकी रेनोवेशन पे 70 लाख लग जाता है, उसके बाद जो तोहफे मिलते हैं तोशा खाने के, वो भी ये खा जाते हैं। ये आज मैं केस देख रहा था, मैं ज़रा कुछ चीज़ें बता दूं आपको जो आज रिमार्क्स दिए। लगता है कि ये मामला ख़राब हो रहा है नवाज शरीफ साहब के लिए। जस्टिस आमिर साहब का कहना है क्या नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी होने के बाद नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता। ये नैब का मौक़िफ़ था। 6-7 माह से नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अच्छा, मजे की खबर क्या है बड़ी साहब, जिस डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाया वो अमेरिका में रहता है और वहां से बैठ के नवाज शरीफ साहब का लंदन में इलाज कर रहा है। ये भी आप गौर फरमाइए। अदालत ने कहा है कि हमने सरेंडर का मौका दिया था, नहीं आए, वारंट का ऑर्डर नहीं करे, लेकिन क्या 14 तारीख को वो कर देंगे? बड़ी साहब, ये 2-3 खबरें आ रही हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर मैं आपसे लूंगा, और दूसरा मुझे आप ये बताएं बड्डी साहब कि ये इनका खेल अब खत्म हो रहा है। काजी साहब, एक तो है हुक्मरान ख़ानदान या चंद हज़ार ख़ानदान, उनके लिए कानून हो रहा है, उनके लिए महंगाई फ़र्क नहीं पड़ता, लाकानूनियत फ़र्क नहीं पड़ती, उनके कानून गुलाम की लौंडी है घर की। एक आम शहरी है, उसके लिए लाकानूनियत भी है, जुल्म भी है, नाइंसाफ़ी भी है, बेरोज़गारी भी है, खुदकशियाँ भी है, सब कुछ है। जब तक जो आप बात कहते हैं कभी कभार आप भूल जाते हैं, ये बड़े लोगों की इकॉनमी ऊपर जाएगी ना, गरीब आदमी पिसेगा। इन्हें इनका बुनियादी हक नहीं मिलेगा। ये 2 इकट्ठी जा ही नहीं सकती। एक को बुलडोज करोगे तो दूसरा तरक्की करेगा। तो 20 जब इनकी तरक्की हमारी बर्बादी है, आप ये कह रहे हैं। 100 जब अरबों रुपए का बजट होगा तो अरबों रुपए कमीशन खा जाएंगे, असर रकम तो लगेगी नहीं। जब 70-80% कमीशन पे आप आ जाएं तो 20% पे क्या लगना है? मलिक साहब, यार कोई लालच की इंतहा भी होती है कि एक आपको तोहफा मिलता है जो रियासत का है, वो भी खा जाते हैं और अरबपति हैं। मेरे प्यारे वजीर आज़म। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब को 2 पिस्टल मिले, 2 पिस्टल मिले, एक उन्होंने खुद रख लिया और दूसरा किसको दिया? जो वो इमाम, क्या नाम है उनका, वो पश्तूनख्वा वाले अमीर मुकाम साहब को। नवाज शरीफ साहब को तोहफा मिला जेब विच। अच्छा, एक हार मिला हमारे गिलानी साहब को। यार कितने लालची लोग हैं, क्या है बड़ी साहब, कैसे अरबपति। ये मसला साहब, आप हज़ार प्रोग्राम कर चुके हैं करप्शन पे, ये तोसा खाने पे भी किसी एक के खिलाफ आज तक सजा हुई है? मुझे उसका नाम बता। तो बस छोड़े, फिर इन मुल्क इनके लिए, लुटेरों के लिए, इन्हें लूटने दे, गरीब आदमी दवाई से मर रहा है। खाकान अब्बासी साहब की मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। खाकान अब्बासी साहब ने क्या किया था? अमजद इकबाल राजा साहब को क्यों हटाया गया था? अरशद मलिक साहब को क्यों लगाया गया था? नासिर जंजुआ साहब का मलिक अरशद साहब से क्या डील हुई थी? अच्छा, जी, और हाँ, और जो आप नई वीडियो बनी है भट्टी साहब, आपको पता है कहां बनी है? अब उनसे ये बनवाई जा रही है कि आपने वादे तो पूरे नहीं किए अरशद मलिक साहब, जो आपसे डील हुई थी। तो आप वो जो जिस वीडियो की ये बात करें और सारी वारदात सबके सामने। और अच्छा भट्टी साहब, ये मैं आपको बताऊं, ये नासिर जंजू साहब बहुत बड़े सरमायादार हैं, वो लिंक थे इनके दरमियान और वही लेके गए थे इनको। मुझे सारी वारदात जानती है, लेकिन मैं इसमें आपके हुकूमत को मुल्ज़म समझाऊंगा। इन्होंने तो जाली फुटेज बनाई, नवाज शरीफ फैमिली ने जज को ब्लैकमेल किया, इसमें कोई शुबा नहीं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा फुटेज है, आपकी FIA ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी हुकूमत क्यों सो रही थी? क्या इस मुल्क में जज अफसर ब्लैकमेल करने के लिए? भट्टी साहब, मैंने एक चीज सुनानी है, खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं। मगर नाज़रीन, जो भट्टी साहब ने बात की है, जब तक हम जजों के सौदे करते रहेंगे और ये सौदे होते रहेंगे और कस्टम और इनकम टैक्स वालों के सौदे होते रहेंगे, हमारी औरतों के रेप भी होते रहेंगे और हमारी बिल्डिंग भी गिरती रहेंगी। जरा सुनिए खाकान अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं। मेरा चैलेंज है चेयरमैन नैब को, जिसने रेफरेंस साइन किया, कि अगर बैठे मेरे साथ बैठे, टीवी कैमरा लगाए और मुझ पे इल्जाम लगाए। इन लोगों में कोई हिम्मत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सफेद झूठ बोलना जानते हैं और रेफरेंस आने से पहले मीडिया में फैलाया गया। मैं इन चीजों से नहीं घबराता। भट्टी साहब, वो कहते हैं कि झूठ इतनी दफा बोलो और इतने एतमाद से बोलो। मैं एतबार शायद खान अब्बासी एक मुल्ज़म जिस पे अरबों रुपए करप्शन का इल्जाम है, कोर्ट लखपत जेल में बंद एक मुल्ज़म कहे कि वज़ीर-ए-आज़म मेरे सामने आए तो आ जाएगा। ओ भाई, तू मुल्ज़म है शाहिद खान अब्बासी,
तू चेयरमैन नैब को कह रहे मेरे साथ मुबासा करे, और तू हिसाब दो भाई। आप वो जब हुक्मराने वक्त थे तो अगर गड़बड़ की है तो उसका हिसाब दे। लेकिन ये चेयरमैन नैब इनका पीए नहीं, आपने मुझे बताया था कि लिंक तो इनके हर जगह पे मतलब फिटिंग है, हालांकि ये आजकल बड़े फिट है। अच्छा, फिट है। इन्होंने कहा कि जी मैं नवाज शरीफ को भी दगा देने के लिए तैयार हूं, मुझे मौका दे। अच्छा भाई, टाइम कम है, आपने नहीं मुझे ये बताएं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या खबर है आपके पास? मुस्लिम लीग नून में सुना है कि हर चीज़ तैयार है, और उधर शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि नून से शीन होने वाली है मुस्लिम लीग नून। ये क्या कहानी है? देखें जी, जब शेख रशीद साहब बोलते हैं तो कुछ सोच समझ के बोलते हैं, और जिस तरह आपने बताया ना कि कुछ यहाँ पकता है तो यहाँ कुछ बावर्ची होते हैं जो खाने बनाते हैं, तो उन बावर्चियों ने पंजाब में ये काम कर लिया हुआ है। पंजाब में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो मुस्लिम लीग नून है वो कर लिया, वो तैयार है। मगर मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे आधी बात मिल जाएगी। साथ में एज ए पर्सन अपना कमेंट ये करता हूँ, आप 1000 ब्लॉक बना ले, जब तक नवाज शरीफ जिंदा है उसको कुछ नहीं होगा। चलो यार, नवाज शरीफ जिंदाबाद, वो हम आपके साथ हैं। जी बताएं जी, आगे चलें। ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक तो किसी और ने बनाया हुआ, पीटीआई में भी है, मैं खुद उन वज़रा से राब्ते में हूँ, और नून लीग में भी है, दोनों जगह। ये खरीदो फरोख्त होती रहती है। मियाँ साहब ने एक ही तो काम किया है कि खरीदो फरोख्त शुरू की 85 के इलेक्शन के बाद, जब आपके फेवरेट ज़ियाउल हक साहब आए थे। जब आपके फेवरेट ज़ियाउल हक साहब इस मुल्क में नमूदार हुए और इस मुल्क को तबाही के दहाने छोड़ गए, उसके बाद साफियों की खरीदो फरोख्त, सियासतदानों की खरीदो फरोख्त, जिस तरह बकर मंडी में जानवर बिकते हैं, इस तरह हम इंसान जब तक लोग अपने, मैंने पहले भी एक कहा था कि जब लोग हम अपना जो हमारा मनसब और पेशा है वहाँ बैठ के हम बदयांती करते हैं, कमीशन एजेंट बन जाते हैं। इसका पंजाबी में तर्जुमा नहीं करते। जब तक इनसे जान नहीं छूटती मामला ऐसे रहेंगे। जब हम वापस आएंगे तो बहुत अहम खबरें भी हमारे पास हैं, आप हमारे साथ रहिए। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख लेने वाली है। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये एपीसी भी डेड हॉर्स लगती है, उसमें छोटी जमातें भी किसी और तरफ जा रही है, मैं आपसे पूछूंगा अभी, तो इसमें से कुछ निकलना है एपीसी में? एपीसी में निकलना क्या है? क्या ये अवाम के लिए लड़ रहे हैं? दोनों बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, करप्शन ज़दा है, दोनों अपने केस बचाने के लिए एनओरे लेने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 सालों से एपीसी होने की कोशिश कर रही है। इस एपीसी से ज़्यादा बेहतर एलएमसी लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी होगी। बैठेंगे इस दौरान दोनों बड़ी जमातों में से किसी एक को एनआरओ मिल गया तो ठीक है, क्योंकि इनका एजेंडा मुल्क को क्राइसिस से निकालना नहीं, अपने आप के केसेस खत्म कराना है। और हुकूमत का एजेंडा, साहब कहते हैं कि बहुत हर दिल अजीज लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, इसीलिए तो पहले भी देखिए, हर दिल अजीज नहीं, हर दिल से दूर है। इसीलिए पहले भी जब कानून की गिरफ्त में आए तो एनआरओ करके फौजी डिक्टेटर से मुल्क से भाग गए। अब भी जब जेल सजा याफ्ता हुए तो मुल्क से भाग के जो लीडर होता है ना, वो अवाम में रहता है, जेल काटता है। नेल्सन मंडेला ने कितनी जेल काटी थी बताए? 27 साल। जुल्फकार अल भुट्टो को भी ऑफर हुई थी कि नहीं कर, माफी नहीं मांगी। तो लीडर तो जान चली गई, लीडर कुर्बानी देने का नाम है। लीडर मुल्क का लूटा हुआ माल सेव करने का नाम नहीं है। कादी साहब, इस मुल्क को लीडर मिला होता तो बुला के देखो ना, आज हालात ना होती। भट्टी साहब फ्री हैंड देते हैं, बुला ले नवाज शरीफ को इलेक्शन करा ले, आप नवाज शरीफ को। अच्छा बात फ्री हैंड दे के मुझे बताएं, नवाज शरीफ आ क्यों नहीं रहा? उसको आपने रोका? किसने रोका? आपको पता है भट्टी साहब, सबको पता है। नहीं तो डील करके गया, भाग गया खुद। तो मैं तो खुद कह रहा हूं, आप दो बातें करते हैं, मुझे वो मिल नहीं सकती। आप ये भी मानते हैं ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने 2 नंबर माल बनाया है, इनको आप लीडर भी मानते हैं? यार आप मेरा नजरियाती, मैं लीडर का मतलब पॉलिटिकली पॉपुलर आदमी है। मेरा आपको चैलेंज है आज पाकिस्तान में इलेक्शन कराने, अगर नवाज शरीफ ना जीते तो मुझे आप पकड़ लें। चलें ठीक, मेरी असेसमेंट है, गलत हो सकती है। आप अच्छी अखलाकी बातें कर रही हैं, ये रियलिटी है। आपकी अदालतें, आपके सारे इख्तियारी हैं कि पाकिस्तान के लोगों को जराइम पेशे लोग जो मर्जी आपके, ये आपकी मर्जी है। अवामी अदालत और चीज है, आप उसको इख्तियारी कर लें, मफरूर कर लें। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, नवाज शरीफ अगर जिंदा है तो ही मैटर्स, नवाज शरीफ मैटर्स। मैंने 60 सुनवाना है। जो झांसी के सामने लिखे हुए सवाल नहीं बोल सकता, उसने क्या लीडर होना है मलिक साहब? बहरहाल ये सुने दाना फनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं।
असली बाजवा साहब के मुतल्लिक जो स्टोरी अहमद नूरानी साहब ने दी है ये उनका हक था। वजीर आजम साहब पहले तो कंटेनर पे चढ़ के कहते रहे हैं कि जी अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो उसकी फैमिली का बिजनेस ग्रो करे तो वो जिम्मेदार होता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो करप्शन होती है। वो भाई अब कैसे मुतमैन हो गए अब आप जवाब से जो है वो ठंडे ठार हो गए हैं। वो कराए ना वो इंक्वायरी, बनाए वो JIT। मामला ये है कि ये मुकाफात अमल है जो घड़ा मियां नवाज शरीफ के लिए खोदा गया और उसे धक्का दिया गया उसमें, लेकिन अब वो घड़ा जो है वो मुंह खोले खड़ा है और इन सब के गिरने का पूरी कौम इंतजार कर रही है। जी ये भी जरा सुना दें मोहतरम मरीम नवाज साहब ने क्या ट्वीट की है, दिखा दें अगर है तो हम आपके पास। हाँ जी मलिक साहब चलें आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब यूं लगता है कि तरले काम नहीं कर रहे और अब यलगार हो वाला मामला लग रहा है। लेकिन एक बात, एक सवाल, मुझे ये तो पता है कि बड़े बड़े स्टालवार्ट अंदर यस करके आए हैं जो बात बड़ा तेज। अच्छा मेरी सबमिशन है, मुझे जवाब देने की इजाजत। एक तो मेरा ख्याल है इमरान खान जब कहता था ना एहतसाब होना चाहिए, उस वक्त वो अपोजिशन में थे। अब राना सनाउल्लाह ने बात तो ठीक है, अगर आसिफ सलीम बाजवा बारे में स्टोरी आई है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान होनी चाहिए हो सकता है बेहतर होगी। मेरे सामने बाजवा साहब का ईमान है कि वो साफ सुथरे हैं तो साफ सुथरे नजर आए, इसमें क्या बुराई है? तो ये खाली अगर जवाब से आपने मुतमिन होना है तो फिर नवाज शरीफ का जवाब भी काफी होना चाहिए, किसी से शहबाज शरीफ का भी काफी होना चाहिए। मेरा कमेंट ये है कि आपका एहतसाब नहीं बिका, उसमें आपकी अदालत तो नहीं स्टोरी रह जाएगी हमारी। आप मुझे ये बताएं कि छोटी पार्टियों को क्या मैसेज आया है और वो क्या करने जा रही है? छोटी ये कहानी जो आपने सवाल भट्टी साहब से किया था कि अपोजिशन क्या करने जा रही, तो जो पहला स्टेप था ना जब ये मौलाना छोटी जमातों को इकट्ठा किया तो जो कुछ अच्छे लोग भी इस माशरे में उन्होंने मैसेज उनको दे दिया कि 1 साल आप आराम करें, आराम से बैठे, अगर आप थोड़ी सी स्टडी कर लें। उसमें से काफ़ी हमारी जमातें वो आई नहीं, उन्होंने कहा आने की कोई जरूरत नहीं। जमातें मेन 2-3 है, मलक सब क्या बात नहीं यार, तो साल वाली क्या बात थी? साल वाली 1 साल उन्होंने कहा ये मुल्क ऐसे चलेगा, आप कोई फिक्र ना करें, आराम करें। TV2 कुछ कहीं से उनको इतला मिली है इस तरह की? 1 साल नहीं, फिलहाल आज तक जो आवाम इमरान खान साहब को लाई है उसने रखना है चाहे पाकिस्तान कंगाल हो जाए। असल हकीकत ये तो साल के बाद साल बढ़ा छुप के बात कर रहे हैं, खुल के आते भी सामने आते भी नहीं और छुप के। लड़ाई तो इतनी है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं मुझे सिलेक्ट कर लें, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे सिलेक्ट, आपके अजीम लीडर जो हैं वो कहते हैं सिलेक्ट करो, हम सिलेक्ट करो। यही है बात, ये है कि निजाम ही यही है, सिलेक्ट होने वास्ते मरते फिरते हैं, आप कहते हैं लीडर हैं, आप इलेक्शन तो कराते नहीं हैं। कैट बाग कर रहे हैं कि हमें एक मौका दें, हम आपकी खिदमत करेंगे, जो ये इमरान खान करे उससे ज्यादा हम आपको डिलीवर करेंगे। यहाँ निजाम ही है। अच्छा भट्टी साहब, ये जो हाइब्रिड वार वाली बात है और ये जो 5th जनरेशन वार है जिसके आजकल नूरानी साहब सुर्खेल है या नहीं है, आई डोंट नो, ये इसको इस तरह हम ले सकते हैं? एक संजीदा बात है, मैं बताऊं, जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के बारे में जंग शुरू की गई है बड़ी खौफनाक है। लेकिन मुझे ये अमेरिका बहादुर इसके पीछे है, अमेरिका, इंडिया, इसराइल, एक कड़वा अफगानिस्तान में भी भारत के सफारत खानों में ट्रेनिंग सेंटर है जहां से 5-5 हज़ार अकाउंट पाकिस्तान पर वार करते हैं। इसके लिए हमारी FIA को एक्टिव होना होगा, साइबर क्राइम होता है। सोशल मीडिया पे किसी की माँ बहन की इज्जत महफूज नहीं रही और हमारे अदारों से बदजत करने के लिए बाकायदा काम किया जा रहा है। लाखों जाली अकाउंट है, लेकिन हुकूमत खामोश है। जब अपने बारे में 2 लफ्ज़ आते हैं तो फिर उछलते हैं, किसी और की माँ बहन की इज्जत कोई ख़राब होती हो तो फिर तमाशबीन बने होते हैं। तो जाली अकाउंट बनाने वाले आप भी सोचिए। भट्टी साहब, ये क्या वो जो लीडरों का एक दौर था, पॉपुलिस्ट लीडर थे, हमारी मोहम्मदियन थे, क्या मैंने गलत उनका नाम तो नहीं कह रहा कहीं, उस हम देखते थे मुअम्मर कज़ाफ़ी बेचारा अब तो मारे गए, लेफ्ट के बड़े बड़े लीडर उभरे थे। ये सारे दुकानदार और करियाना किधर से घुसा? पहले सियासत थी गली मोहल्ले में, इंसानों में, अब सियासत आ गई है टॉक शो में, मीडिया पे, इसकी इज्जत उछालो, उसकी इज्जत उछालो, इसका ट्रेंड बनाओ, इसका ना बनाओ। और ये 5-6 सियासत जरिया बन की माल बनाने, सियासत बन गई है एक कारोबार। डील करो, हुकूमत में आओ, अरबों अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरा दिखाइएगा। कुछ लोग हिंदुस्तान गए थे पाकिस्तान से अपनी मजहबी रसूमात के हवाले से, तो वहाँ उन्हें ये ऑफर की गई कि आप यहीं रुक जाएं, और कुछ अच्छा वो रुके भी, लेकिन उसके बाद जो वहाँ कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को अगर आप दिखा दें यार, मैं अगर तस्वीरें आप दिखा सकें, तो उन्होंने वापस पाकिस्तान को कहा है कि यार हमें वापस ले जाएं। सिंध पाकिस्तान से गए, जी, सिंध से गए, उन्होंने कहा हमें वापस ले आए।
ये वाकई से आए हैं, ये देखे ना, ये यहाँ पे नहीं रखा जा रहा था, इंडिया में इस तरह रखा है उनको। जी, तो मेरा मतलब है कि वो समझे थे कि बड़ा ये वो शाइनिंग इंडिया जो है ना फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है, बॉलीवुड है ना, क्या बॉलीवुड में क्या है जो इनकी फिल्म इंडस्ट्री, शाइनिंग इंडिया। ये स्विमिंग पूल है, ये देखें, ये शाहरुख आएगा अभी, ये भारत का सलबुद्धि का चेहरा है, उसने देखो दुआ करें कि 80 करोड़ लोग इस किस्म की कंडीशन में वहाँ रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ भी गुर्बत है, मैं ये नहीं कहता, यहाँ भी ठीक होनी चाहिए, हमारे भी जो रोज बिल्डिंगें गिर रही हैं यार, लेकिन बहरहाल हम करतारपुर बनाया, हम तो रास्ता खोल रहे हैं कि यार कोई दोस्ती वगैरह करो और छोड़ो ये वारदात जो मोदी, लेकिन मोदी दुश्मनी। काजी साहब ये बिल्डिंगों में हम जिक्र ही नहीं किया, मोहम्मद एजेंसी में भी हमारे को 30 मजदूर बेचारे मारे गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, बच्चों का रिस्क हलाल कमाते हुए, उनकी बात ही किसी ने यार ये देखे ना, कोयटा में मारे जाते हैं जी पंजाबियों को, ये देखो यार आपस में लड़ाई लड़ो। लाहौर कराची की स्टोरी हम उठाते हैं, इसमें हम भी शायद मोहम्मद एजेंसी का जिक्र सुना, एजेंसी के मासूम लोगों को 500 रुपए दिहाड़ी के लिए उधर अनाउंसमेंट क्लोजिंग करनी, मैं आपकी वजह नोटिस नहीं लिया, आपसे मैं ये कहता हूँ कि नाज़रीन लीडर तो हमें चाहिए, मगर वो लोग कैसे लीडर बन सकते हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज कस्टम इंस्पेक्टरों के घरों के बाहर मिठाई के डब्बे और फ्रूट के टोकरे लेके जाने से किया हो, वो नहीं। लीडर आएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।